नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक रमा देवी नाम की महिला रहती है जो कि प्रयागराज में अपने ससुराल वाले के साथ रहा करती है। अब भाई जब इसकी शादी होती है, मतलब करीब इसकी शादी को दोस्तों 1.5 साल हो गए थे। 1.5 साल हो गए थे, लेकिन रमा देवी का जो पति होता है वो एक प्राइवेट जो है फैक्ट्री में प्रयागराज में वहीं पर काम करता है, लेकिन काफ़ी शराब पिया करता था। मतलब काफ़ी शराब पीता था, गाली गलौज करना, मारना पीटना। अब रमा देवी को बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि भाई एक शराबी से उसकी शादी हुई, क्योंकि शादी से पहले लड़के के बारे में ऐसा उसको कुछ पता नहीं था। अब घर वालों ने जहाँ शादी करवा दी वहाँ कर ली, थोड़ी बहुत लड़के से जो बात करनी थी कर ली, लेकिन कोई ये थोड़ी ना बताएगा कि वो शराब पीता है। उसके पति ने झूठ बोला कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन वो डेली शराब पीता था दोस्तों। और रमा को जो है, इस रमा देवी को काफ़ी शराब से नफरत थी। अब आए दिन लड़ाई झगड़े होना, मारपीट होना। अब रमा देवी काफ़ी परेशान हो जाती है, अपने घर वालों को सारी बातें बताती, माता पिता को। ऐसे करके दोस्तों तलाक हो जाता है। रमा देवी अपने पति को छोड़ देती है। वो छोड़ने के बाद ये उत्तर प्रदेश मेरठ आ जाती है, जहाँ पर इसका जो है मायका था। अब रमा देवी इधर पर अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। हालांकि रमा देवी की एक बड़ी बहन और होती है, उसकी शादी हो चुकी थी, 2 ही लड़कियां थी ये। अब दोस्तों रमा देवी को कुछ काम तो करना था, अब तलाक तो हो गया, उसका पति से अलग हो गई। तो रमा देवी ने बीएड वगैरह करा था, तो वहीं एक अच्छे स्कूल में जो है उसकी नौकरी लग जाती है और बढ़िया से वो काम क्या करती है। अब ऐसे करते करते दोस्तों उसको करीब 1 साल का ही समय हुआ था कि उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं हार्ट अटैक के कारण। अब रमा देवी और उसकी माँ दोनों अकेले रहा करती थी। अब दोस्तों ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। अब रमा देवी जो है इधर पर एक ऑटो से जो है अपने स्कूल जाया करती थी, ऑटो से जाती थी और उसी ऑटो से आती थी। रमा देवी को जो है मतलब जो स्कूटी वगैरह होती है वो चलानी आती तो है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से चलानी नहीं आती है। और उसके घर से उसका जो स्कूल था जहाँ पर वो नौकरी करती थी वो काफ़ी दूर था। तो एक ऑटो वाला है दोस्तों, उसको छोड़ने भी जाता था, और दोपहर में जब उसकी छुट्टी होती थी, करीब 2:30-3 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो वो लेने भी आता था। अब लेकिन किसी कारण बस जो है दोस्तों, वो ऑटो ड्राइवर उसको मना कर देता है कि आप मैडम मैं अगले महीने से नहीं आ पाऊँगा, मुझको कुछ प्रॉब्लम है। तो इधर रमा देवी बोलती कि अरे यार तुम नहीं आओगे तो फिर मैं कैसे जाऊँगी, बार बार मुझको नया नया ऑटो बदलना पड़ेगा, और कभी समय पे ऑटो मिलता है नहीं मिलता है। ये परमानेंट था दोस्तों, 1 महीने के इसको फिक्स पैसे दिया करते थे। अब लेकिन भाई वो ऑटो ड्राइवर जो है, ऑटो वाला जो है, वो मतलब उसको अब नहीं छोड़ता है। अब रमा देवी बार बार ऑटो बदल के जाती, कभी बस से जाती, काफ़ी परेशान होती, कई बार लेट हो जाती स्कूल जाते जाते, तो उसको डांट भी पड़ती, कई बार घर आते आते भी समय हो जाता। अब दोस्तों रमा देवी को पता लगता है कि पास में ही जो है एक ऑटो ड्राइवर रहा करता है। मतलब वो हमेशा देखती थी कि ऑटो खड़ा रहता है सुबह सुबह जब वो स्कूल जाती है, और कई बार रात में भी घूमने निकलती थी, ऐसे टहलती थी तो देखती थी कि वो एक ऑटो खड़ा हुआ है। तो अब वो सोचती, पता लगाती है तो पता लगता है कि हाँ, वो ऑटो जो है, उसका ऑटो ड्राइवर जो है या जो ऑटो वाला है वहीं पर सामने मकान में रहता है किराए से, और जो कि कुछ महीने पहले आया है, ऐसा उसको पता लगता है। अब दोस्तों सुबह सुबह ये एक बार जो है पहुंच जाती, छुट्टी के दिन दरवाज़ा खटखटाती है। अब वो ऑटो ड्राइवर जो है, ऑटो वाला जो है, वो दरवाज़ा खोलता है, जिसका नाम होता है गोलू। गोलू, और उसका जो है गुलशन, पूरा नाम मतलब उसका गुलशन होता है, लेकिन गोलू गोलू करके उसको बोला करते थे। तो गोलू को बताती है, ये पूछती है रमा देवी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझको ऑटो चाहिए स्कूल के लिए, अगर तुम सुबह मुझको छोड़ दोगे और लेने भी आओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बदले जो आप पैसे बोलो मुझको बता दो। तो गोलू बोलता है बिल्कुल मैडम, मैं आपको छोड़ दिया करूँगा। अब बातचीत हो जाती है, और जो भी पैसे में बातचीत होती है वो इनका एक तय हो जाता है। और अगले दिन से गोलू जो है अब नया ऑटो ड्राइवर इस रमा देवी को स्कूल ले जाने छोड़ने का काम किया करता है। अब लेकिन दोस्तों रमा देवी इधर दिखने में काफ़ी अच्छी थी, खूबसूरत भी थी। अभी गोलू जो है थोड़ा दोस्तों नशेड़ी इंसान था, लेकिन दोस्तों रमा देवी ने इधर गोलू से, जो ऑटो वाला है, उससे पहले ही पूछ लिया था कि कोई तुम नशा वगैरह तो नहीं करते ना। तो इसने दोस्तों बोल दिया कि नहीं मैं कोई नशा नहीं कर रहा, मैंने झूठ बोला है गोलू, और बहुत बड़ा नशेड़ी था। इधर रमा देवी को दोस्तों चिढ़ थी शराब से, नशे से। उसी के चक्कर में उसका पति छूटा या पति को छोड़ा। लेकिन जो पहले वाला ऑटो वाला था वो शराब नहीं पीता था, लेकिन गोलू शराब पीता है, और उसने झूठ बोल दिया। अब दोस्तों ये गोलू जो है, जब भी रमा देवी को मतलब छोड़ने जाता था, लेने आता था, उस समय बिल्कुल शराब नहीं पीता था, क्योंकि उसको अच्छे खासे जो है वो रमा पैसे देती थी। और इधर कहीं ना कहीं गोलू जो है, ये ऑटो वाला जो है, ये रमा देवी को ना जाने क्यों पसंद करने लगा मन ही मन। अब इसको जो है दोस्तों कहीं शॉपिंग पे भी जाना, कहीं कुछ करना, तो ये इसने नंबर दे के रखा था। कभी भी बोलता था मैडम आपको ज़रूरत पड़े मेरी ऑटो की तो मैं कभी कहीं भी हो जाऊँ, कहीं भी होऊंगा तो मैं आ जाऊँगा आपके पास।
इस प्रकार से चलने लगता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये गोलू का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अमित। अब अमित का जन्मदिन रहता है। अमित जो है इसको बुलाता है, करीब दोपहर के करीब दोपहर का करीब 1 बजे के आसपास का समय हो रहा था। और ये अमित बोलता है कि यार आज मेरा जन्मदिन है और आज जो है हम लोग थोड़ा सा 2-2 पैक लगा लेते हैं। तो ये गोलू बोलता है नहीं यार अभी नहीं, अभी देखो काम का समय है। तो इधर अमित बोलता है कि यार काम का समय है तो क्या है, तू पहले भी तो भाई शराब पी के ऑटो जो है चला चुका है, ऐसा तो नहीं है कि तूने कभी बिना शराब पी ऑटो नहीं चलाया हो। तो ये गोलू बोलता है यार देख अमित, ऐसा है कि मैं जो मैडम को छोड़ने जाता हूँ ना, अभी उनका टाइम हो रहा है छुट्टी का। अब जब मैं ढाई या 3 बजे के आसपास जब मैं उनको लेने जाऊँगा ना, तो अगर उनको पता लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये अमित बोलता है अरे यार अपनी इतनी पुरानी दोस्ती है, तू एक मैडम के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये गोलू कहीं ना कहीं उस मैडम से प्यार करने लगा था। अभी काफ़ी मना करता है लेकिन अमित मानता नहीं, बोलता है यार तुझे मेरी कसम आज आज लगा ले, एक दिन में कुछ नहीं होता, कौन से तू उनके पास जा रहा है, कौन से वो सूंघ रही है तेरा मुँह, इस प्रकार से बात करता अमित। अब गोलू भी बोलता है कि चलो इतना बोल रहा है, आज मेरे पक्के दोस्त का जन्मदिन है तो 2 पैक लगा ही लेता हूँ। अब 2 पैक क्या दोस्तों, ये 4 पैक लगा लेता है अब जब शराब पीने बैठता है तो। अब ये देखता है कि भाई समय हो गया। अब ये अमित से बोलता है गोलू कि यार मुझे जाना होगा, मैडम का छुट्टी का समय हो गया है। अब मैडम को स्कूल के सामने खड़े हो जाता है, रमा देवी आती है, इसके ऑटो में बैठ जाती है। अभी रमा देवी को कुछ भी नहीं पता कि ये नशा करके आया है। बढ़िया से इसको घर के सामने तक छोड़ता है, घर के सामने छोड़ता है। फिर एकदम से रमा इसको रोकती है, बोलती है कि अरे गोलू तुम रुको 1 मिनट रुको, इधर जो है तुम्हारे जो पैसे देने हैं वो तुम पैसे ले जाओ अपने, मतलब महीना हो गया है। तो ये गोलू बोलते कह रहे मैडम बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलती रमा नहीं नहीं अभी ले जाओ, मेरे पास पैसे भी रखे हैं पूरे, तुम्हारे लिए रखे हैं मैंने, मैं भूल जाती थी। अभी दोस्तों उसको पैसे देती है, सामने से पैसे देती है तो थोड़ी स्मेल आ जाती है इसको शराब की, मतलब इसकी जो है मुँह से थोड़ी बदबू आ जाती है। अब रमा बोलती तुमने शराब पी है क्या? ये गोलू बोलता नहीं मैडम मैंने शराब नहीं पी। अब इधर दोस्तों रमा देवी बोलती कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझको सारी चीज़ें पता है, मेरा पति भी पहले काफ़ी शराब पीता था, तुमने शराब पी और मैंने पहले ही बोला था कि तुम शराब मत पीना, अगर शराब पियोगे तो मैं तुम्हारे ऑटो में नहीं बैठूंगी। तो ऐसा है गोलू, अब कल से तुम मत आना, ही तुम्हारा रहा हिसाब। अब गोलू दोस्तों एक तरफा प्यार करता था, गोलू उससे माफ़ी मांगने लगता है, मेरे से गलती हो गई, मेरे पक्के दोस्त का जन्मदिन था। अब लेकिन ये रमा बोलती कि अगर तेरे इतने पक्के दोस्त का जन्मदिन था भी तो तू बाद में शराब पी लेता, लेकिन मुझको जब छोड़ने जा रहा है, लेने जा रहा है तो उस समय कोई शराब नहीं, कल से मत आना। अब इधर ही जाने लगती रमा, जैसे जाने लगती तो गोलू उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही हाथ पकड़ता है रमा देवी का, तो उसको गुस्सा आ जाती है दोस्तों। रमा उसको तुरंत 2 थप्पड़े मारती है, बोले कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरा हाथ पकड़ रहा है। अब दोस्तों उधर आसपास वाले और कुछ लोग होते हैं जो कि रास्ते से जा रहे थे, वो सब देख लेते हैं। अब सब देखते हैं कि भाई क्या तमाशा हो रहा है। उतने में दोस्तों ये थप्पड़ मार के चली जाती है। उधर ये गोलू भी ऑटो वाला जो है चला जाता है क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी उधर पर। अब लेकिन दोस्तों वो गोलू को जो वो थप्पड़ घाल पे नहीं दिल पे लगे थे, अब वो सोचता है कि ये रमा ने इस मैडम ने बहुत गलत काम किया। जो भी था सब कुछ तो ठीक था, लड़ाई झगड़ा सब कुछ अपनी जगह है, शराब अपनी जगह है, लेकिन उसको थप्पड़ा नहीं मारना था। अब दोस्तों इधर गोलू क्या करता है कि अगले दिन ये स्कूल पर पहुंच जाता है उसको छुट्टी के टाइम। जैसे छुट्टी के टाइम पहुंचता है तो देखता है कि रमा उधर से निकलती हुई दिखाई देती है, तो उसके हाथ पे जोड़ने लगता है, बोलता है कि मैडम एक बार माफ़ कर दो, पैरों पर गिर जाता है, एक बार माफ़ करके देखो, अगर इस बार मैंने शराब पी तो आप जो है मेरे ऑटो में क्या मेरे जो है पुलिस कंप्लेंट लिखवा देना, मुझे अपने बच्चे की कसम, ऐसा बोलता है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो कि गाँव में रहते हैं। तो इस गोलू के दोस्तों 2 छोटे बच्चे थे जो कि गाँव में रहा करते थे और ये इधर ऑटो चलाया करता था किराए से कमरा लेके। तो ये बोलते मेरे बच्चों की कसम। जब दोस्तों रमा ये सब बातें सुनती है, उसके पैर पकड़ने लगा, बच्चों की कसम खाता है, तो रमा ना जाने क्यों उसको उस पर तरस आ जाता है। रमा सोचती कि ठीक है गोलू इस बार मैं माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से तुम जो है अगर तुमने शराब पी तो तुम सोच लेना। तो गोलू बोलता नहीं मैडम अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा, आप जो है आपसे मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं महीने पे, आप टाइम पे पैसे देती हो और अच्छे खासे पैसे भी दे देती हो, इतने पैसे मुझको कहाँ मिलेंगे, तो आप जैसे ग्राहक मैं नहीं छोड़ना चाहता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है ये। अब रमा देवी दोस्तों फिर से इसके ऑटो में बैठने लगी, फिर से ये भाई बढ़िया से छोड़ने ले जाने लगा, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। इधर रमा देवी की माँ पूछती है कि बेटा ऐसा है कि तूने फिर से उसका ऑटो कर लिया, मतलब तुझको उस पर भरोसा है फिर से शराब नहीं पिएगा। तो रमा देवी बोलती भी है कि नहीं माँ वो अब नहीं पिएगा, जहाँ तक सुधर गया, उसने अपने बच्चे की कसम खाई, कोई अपने बीवी बच्चों की झूठी कसम थोड़ी ना खाता है। तो रमा देवी की माँ बोलती है ठीक है बेटा फिर भी तू थोड़ा सा देखना संभलना, इस प्रकार से बातचीत भी होती है। अब दोस्तों करीब 15 दिन हो जाते हैं, ये जो है उसको जो है दोस्तों
ऑटो से लेने जाता है स्कूल। जब ऑटो से स्कूल लेने जाता है तो इधर पर अब दोस्तों इधर पर होता क्या है कि ये जब लेने जाता है तो ये रमा से बोलता है कि मैडम ऐसा है कि मैं मेरे आज बेबी बच्चे आ रहे हैं और वो अभी बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं, तो एक काम करते हैं मैडम, पहले उनको ले लेते हैं कि वो लोग उधर मेरे इंतजार करेंगे। ज़्यादा दूर भी नहीं, बस स्टैंड इधर से पास में ही है। तो रमा बोलती कि चलो ठीक है, और रमा बोलती चलो इसी बहाने तुम्हारे बीवी बच्चों से भी मिल लेंगे। तो ये जो गोलू होता है बोलता बिल्कुल मैडम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मिल लें, तो बस 2 मिनट में उनको बस स्टैंड से लेके घर छोड़ दूंगा उनको, और आपका घर भी बगल में ही है और मेरा घर भी उसी मोहल्ले में है। तो रमा देवी बोलती कि चलो ठीक है। अब ये बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो उधर पर दोस्तों काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो ये गोलू बोलता है कि काम करते हैं, शॉर्टकट चलते हैं हम लोग, इधर से एक शॉर्टकट है, ऐसे में काफ़ी समय हो जाएगा और जो मेरे बीवी बच्चे हैं वो पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पर, मतलब मेरे इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा रमा से बोलता है गोलू। तो रमा बोलती ठीक है। तो दोस्तों शॉर्टकट लेता है तो कुछ खेतों के बीच से ही जाता है। तो रमा बोलती ये कौन सा शॉर्टकट है? तो ये गोलू बोलता है मैडम, ये खेतों से बीच से ही देखना, भी इधर आगे हाईवे पर ही रोड मिल जाती है, ये शॉर्टकट है, इधर से बहुत ही जल्दी हम बस स्टैंड पहुंच जाएंगे, उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलेगा, ऐसा कुछ कहता है। वहीं पर दोस्तों ये खेत में उधर पर बीच में गाड़ी रोक लेता है। अब जब गाड़ी रोक लेता है तो इधर रमा देवी बोलती है कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी? तो ये बोलता है कि कुछ नहीं मैडम, थोड़ा सा मेरा एक दोस्त आने वाले, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो इतने में दोस्तों क्या होता है कि रमा को कुछ ना कुछ डाउट लगता है और रमा उतने पर ना मोबाइल फ़ोन निकाल लेती है। मोबाइल फ़ोन निकाल लेती है, रमा को शक हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही मोबाइल फ़ोन निकालती है, किसी को फ़ोन करने वाली थी, उतने में जो है गोलू उसका फ़ोन छुड़ा लेता है। फ़ोन छुड़ा के उसके हाथ तेज़ पकड़ लेता है। उतने में पीछे से इसका दोस्त भी आ जाता है, अमित, जो कि पहले से वहीं पर खेत के साइड में जो है दोस्तों, मतलब उधर ही पर मौजूद था, छुपा हुआ था। अमित आ जाता है, दोनों मिलकर उसके हाथ बांध देते हैं और मुंह बांध देते हैं जिससे कि वो चिल्ला ना सके। अब इधर दोस्तों ये जो गोलू है, इधर एक बहुत बड़े जो है एक कांड को अंजाम देने वाला था। अब ये दोनों जो उसको खेत के थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं। अंदर जब ले जाते हैं, सबसे पहले तो उसको उधर ही बांध के ये पटक देते हैं और शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोस्तों सबसे पहले ये गोलू उसके साथ ज़बरदस्ती करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है। इधर ये इसके हाथ खोल देते हैं हालांकि ये, लेकिन मुंह नहीं खोलते हैं जिसमें कि चिल्ला ना पाए। ज़बरदस्ती करते हैं, इधर बेचारी वो चिल्ला नहीं पाती और इसको काफ़ी मारते हैं। मतलब इसकी इतनी ताकत नहीं थी कि अब वो चिल्ला सके। ज़बरदस्ती करता गोलू। अब गोलू के बाद बारी थी अमित की। अमित भी जाता है ज़बरदस्ती करने, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके ये जो रमा है उधर एक पत्थर पड़ा रहता है और ये अमित के सर पे मार देती है। अब जैसे ही अमित के सर पे मारती है तो अमित को आ जाती काफ़ी गुस्सा और उसी पत्थर से उसी के हाथ से छुड़ा के उसी में 3-4 बार उसके सर पे मारती है और उसका खून बहने लगता है और वहीं पर बेहोश। अब ये इधर बेहोश थी, मर गई, ये अमित को पता नहीं, लेकिन इसको लगता है कि भाई ये मर गई इधर पर। लेकिन ये मर गई तो मर गई, लेकिन ये फिर भी उसके साथ जो है ज़बरदस्ती करता है। अब इस सोचता है कि यार ये तो मर गई, लेकिन फिर भी ये उसके साथ वो काम करता है जो कि नहीं करना चाहिए था। उसका करने के बाद ये गोलू से बोलता है कि यार वो ऐसी सी बात है, उसने पत्थर मुझे मारा और गुस्से में मैंने उसको मार दिया और लगता है कि वो उसी समय मर गई थी और मरने के बाद जो है मैंने उसकी लाश के साथ ऐसा सा किया। तो इधर गोलू बोलता है कि चल ठीक है, मर गई तो मर गई, वैसे भी हमको उसको मारना ही तो था, क्योंकि अगर हम उसको छोड़ देते तो वो तो हमको पहचानती है, पुलिस में पकड़वा देती है अभी, तो वैसे हमको उसको मार के ठिकाने तो लगाना ही था। ठीक है, मर गई तो कोई बात नहीं, अब उसकी लाश को जो है हम नदी में फेंक देते हैं। इन दोनों की पहले से प्लानिंग थी दोस्तों। इसने क्या है कि गोलू ने दोस्तों पहली बदला लेने के लिए सोच लिया था। जब उसने थप्पड़ मारा था ना, तो अमित से ये बातें शेयर की थी और अमित ने और इन गोलू ने प्लान बनाया था कि अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये इनने प्लान बना लिया था, पूरा एक जो है इनका प्लान का हिस्सा था। अब इधर पर दोस्तों वो नदी में ऑटो में ही उधर उसको पीछे उसकी लाश को रख के कपड़े से ढक के ये गोलू ऑटो चलाता है, पीछे अमित बैठ जाता है, नदी में फेंकने के लिए जाते हैं उधर पर। और इधर पर दोस्तों काफ़ी इधर पर टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। इधर उसकी माँ भी इंतज़ार कर रही थी कि अभी तक जो है रमा नहीं आई, क्या बात है। उसको फ़ोन लगा रही थी, कई दोस्तों को फ़ोन लगाए, लेकिन पता नहीं लगा। और इधर रमा का मोबाइल तो बंद था, बंद कर दिया था इन लोगों ने और तोड़ के फेंक दिया था। अब इधर पर दोस्तों क्या देखते हैं कि जिस नदी में फेंकने जा रहे थे वहाँ पर पुलिस चेकिंग चल रही थी। अब पुलिस चेकिंग मतलब नॉर्मली चेकिंग थी दोस्तों, जैसे कि कुछ हेलमेट की, कार की चेकिंग। अभी लोग घबरा जाते हैं, ये लोग सोचते हैं कि यार इधर तो पुलिस है, अगर हमने देख दाग लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, आनंद फानन में ये ऑटो घुमाता है
उधर ही पर पास में एक जंगल होता है, जंगल में उसकी लाश को फेंक देते हैं और लाश को फेंक के निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि जल्दी से इधर से निकलो, इधर वैसे भी कुत्ते वगैरह हैं, जानवर हैं, खाई जाएंगे, उसकी लाश सड़ जाएगी, खा जाएंगे। अब उधर से निकल जाते हैं। अब उसी समय दोस्तों होता क्या है कि ये जो रमा थी उसके आसपास कोई कुत्ते भी आ जाते हैं जंगली, अब ऐसी लाश पड़ी रहेगी तो। लेकिन इधर रमा को आ जाता है होश, रमा को होश आता है। वो देखती है कि पता नहीं कहाँ पर एक जंगल टाइप जगह वहाँ पर पड़ी हुई है, आसपास और कुछ जानवर भी आ गए हैं। अब जैसे तैसे दोस्तों ये उधर से कामयाब हो जाती है, जैसे तैसे लड़खड़ाते गिरते हुए। रोड ज़्यादा दूर नहीं थी दोस्तों, रोड पास में ही थी उधर पर। हाईवे जो थी, हाईवे उधर से निकलती है, हाईवे के सामने उधर पर रोड पर जाके लेट जाती है। उतने में दोस्तों एक कार वाला रहता है, कार वाला वो देख लेता है कि यार एक लेडीज़ पड़ी हुई है। वो तुरंत जो है दोस्तों सूचना दे देता है इधर पर पुलिस को सूचना देता है। पुलिस जो पेट्रोलियम जो करती है गाड़ी, वो तुरंत आती है, उसको अस्पताल ले जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है और करीब उसको एक दिन बाद होश में वो आ जाती है अच्छी तरीके से, जिसमें कि वो बात कर सके। अब जब उससे बात की जाती है तो वो सारी कहानी बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और इन लोगों ने किया है। अब पुलिस को ज़्यादा देरी नहीं लगती। इधर गोलू और अमित समझ रहे थे कि वो मर चुकी है, और इधर पर उसकी माँ भी आ जाती है, रमा की माँ भी आ जाती है। और इधर दोस्तों उसी समय जो है पुलिस एक्शन लेती है और दोनों को पकड़ लेती है। जब गोलू और अमित को पकड़ा जाता है, गोलू और गुलशन को पकड़ा जाता है, जब पुलिस अच्छी तरीके से उनकी खातिरदारी करती है तो वो सारी सच्चाई उगल देते हैं, सारी कहानी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी और गोलू का एक तरफा प्यार था, उसने उसको थप्पड़ मारा, उस बात का बदला लेने के लिए ऐसा किया। अब जो दोस्तों जब इनकी हिस्ट्री निकाली जाती है तो गोलू का पता लगता है कि गोलू इस प्रकार से जो है लूटपाट के मामले और भी हैं उसके गांव में जहां पर वो रहता था। तो इसलिए उसके बीवी बच्चे सही में थे, वो बीवी बच्चों को छोड़कर इधर पर ऑटो चलाने लगा, क्योंकि उधर पर गांव में भी जो इस प्रकार से हरकत करता था, लड़ाई करना, लड़कियों से छेड़छाड़, और उसके खिलाफ कंप्लेन भी पाई जाती है। और अमित जो इसका दोस्त था वो भी एक क्रिमिनल था। बस ये है कि इन लोगों ने मर्डर नहीं किया था, लेकिन चोरी चकारी, गाली गलौज करना, किसी कस्टमर को भी मार देना जो ऑटो में बैठते थे, कई बार उनको मार देते थे, कई बार ऐसा कस्टमर मिल जाए तो उनको लूट भी लेते थे। तो इस प्रकार से इनके मामले भी सामने आते हैं। तो इधर फिलहाल गोलू और जो अमित उसका दोस्त है, दोनों को जो है जेल में डाल दिया है। लेकिन इधर किसी भी तरीके से बेचारी रमा जो है बच गई। मतलब किस्मत वाली बात होती है दोस्तों, मतलब जिसकी मौत नहीं आई तो मतलब नहीं आई। रमा देवी को इन्होंने सोचा कि मर गई है, लेकिन मरी नहीं थी, जंगल में फेंक दे, फिर भी जो है दोस्तों उसको कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मामला था। इधर रमा ने काफ़ी गलती करी, उसको बाद में काफ़ी उसको एहसास हुआ। और रमा पहले से ही ये उसके मन में था कि किसी शराबी के साथ नहीं बैठूंगी, क्योंकि शराबी पर उसको भरोसा नहीं रहता था। और वही हुआ, गोलू भी शराबी निकला और इतना खतरनाक उसके साथ कांड किया कि पूछो नहीं। तो इधर दोस्तों इस प्रकार से घटना है। तो इधर मेरे वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाने नहीं, ठेस पहुंचाने नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। इस प्रकार से ऑटो में अगर आप बैठ भी रहे हो और अगर कोई ऑटो वाला बोलता है कि बस थोड़ा सा मुझे उधर तक जाना है या कोई शॉर्टकट ले रहा है, तो गलती से भी दोस्तों ना करें, उधर ही उसके ऑटो से कूद जाएँ, उतर जाएँ या किसी को फ़ोन लगा दें। क्योंकि इस प्रकार से देखो वो रोड चलते हुए तो कर नहीं पाएगा, लेकिन इस प्रकार से वो एक कोई शमशान इस प्रकार से इलाके में ले जाकर कोई भी काम करेगा। तो इधर सतर्क हो जाए आप। कोई भी अगर इस प्रकार से करता है ना कि थोड़ा सा उधर जाना है और कुछ ऐसे रास्तों से जा रहा है वो, तो इधर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप की वीडियो बना देता हूँ मैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।